अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेमोरी स्टॉक में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको खाना काबा से मुतल्लिक कुछ ऐसी मालूमात फ़राहम करने वाली हूँ जो शायद आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। खाना काबा को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है उसका इंतज़ाम सऊदी हुकूमत के पास नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के ख़ानदान के पास है। फ़तह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी शीबा ख़ानदान के एक शख्स उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाना काबा की चाबियां सौंप दी थीं। उस वक्त से लेकर आज तक खाना काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के पास हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये चाबियां क़यामत तक इन्हीं के पास रहेंगी, सिवाय इसके ये चाबियां जुल्मन कोई छीन ना ले। फ्रेंड्स, हम लोगों को खाना काबा के काले कपड़े और सोने के दागों से सिले हुए गुलाफ को देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर क्या आपको पता है, पहले खाना काबा पर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े भी पहनाए जाते थे, जिनमें सब्ज, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। जिस कपड़े से खाना काबा को ढांपा जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा खालिस रेशम का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के दागों से लिखी होती हैं। हर साल हज के दौरान 9 ज़िल हज को फजर की नमाज के बाद गुलाफ़े काबा को तब्दील किया जाता है। हर साल गुलाफ़े काबा पर $60 मिलियन यानी पाकिस्तानी 9 करोड़ 30 लाख के लगभग खर्चा आता है, जो कि सऊदी हुकूमत खर्च करती है। खाना काबा को कब, क्यों और कैसे तामीर किया गया? आज जैसे हम खाना काबा को देखते हैं, ये हमेशा तो ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और वजूहात की बिना पर खाना काबा की तामीर की ज़रूरत पड़ती रही। फ्रेंड्स, हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि खाना काबा की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया और मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना काबा की तामीर की बुनियाद रखी। उसके हज़ारों साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में जब तूफ़ान नूह आया, उस वक्त खाना काबा तूफ़ान की वजह से शहीद हो गया, मगर काबा की बुनियाद महफूज रही। बाद में अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी बुनियाद पर खाना काबा की फिर से तामीर की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐलान नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर हिलाल पैसों से करेंगे, मगर पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी की वजह से काबे का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में काबे की तामीर मुकम्मल हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मुल्क बिन मरवान के कहने पर हजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिरा दिया और उसी बुनियाद पर फिर से काबा को तामीर किया, और आज जो खाना काबा हम देख रहे हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। फ्रेंड्स, खाना काबा मक्का के पहाड़ों में ढलवान वाली जगहों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था। उस वक्त पानी की निकासी के कोई खास असबाब ना थे, लेकिन मुसलमान उस वक्त भी खाना काबा का तवाफ़ किया करते थे और तैराकी करके तवाफ़ करते थे। फ्रेंड्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी मुसलमान खाना काबा में जा सकता था और वहाँ इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार खोला जाता था, मगर आज के ज़माने में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात की बिना पर खाना काबा को साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है। उन दिनों में भी खास मेहमान और आला शख्सियात ही खाना काबा में जा सकती हैं। क्या आपको मालूम है कि खाना काबा की तादाद 2 है?
खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों में एक काबा और भी है, जिसे हदीस पाक में बैतुल ममूर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल ममूर दिखाया गया तो मैंने उसके बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने फरमाया ये बैतुल ममूर है, जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जब वो 70,000 फरिश्ते बैतुल ममूर से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन नया दस्ता यहाँ आता है। फ्रेंड्स, आपने कभी गौर किया है कि हिजरा अस्वद चांदी के कवर में ही क्यों महफूज है? कुछ लोगों का कहना है कि दुश्मन की फ़ौज की तरफ से पत्थर लगने से टूट गया था जब वो दुश्मन मक्का पर काबिज थे। उस वक्त ये पत्थर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मलकियत में था। बाज़ ज़राए के मुताबिक हिजरा अस्वद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप के एक शख्स के हाथों टूट गया था। उन लोगों का गुमान ये था कि हज एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हजाज कराम को मार डाला। उनके जिस्मों को आबे ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर मुनासिब अमल काफ़ी नहीं था कि लोग हिजरा अस्वद को मशरिक में ले गए, फिर इराक़ के शहर कूफा में ले गए। उसके बदले में वहाँ पैसे दिए गए और इनको मजबूर किया गया कि ये पत्थर खलीफा वक्त को वापस कर दें। जब ये वापस किया गया उस वक्त ये टुकड़ों में था। तब से जोड़ने का एक ही तरीका समझ में आया कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं। कई सालों तक लोग ये अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत हासिल हुई। एक खुशनसीब शख्स की वजह से करोड़ों अरबों लोगों को खाना काबा के अंदरूनी हिस्से की ज़ियारत करने की सआदत हासिल हुई, और हिंदुओं के वहम भी दूर हो गए जो ये कहते थे कि हमारे खुदाओं की मूर्तियाँ अंदर रखी हुई हैं। फ्रेंड्स, खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा मार्बल और सब्ज रंग के कपड़े से ढका हुआ है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि खाना काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी। अब खाना काबा में एक ही दरवाज़ा है, और ये दरवाज़ा 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। उससे पहले ये दरवाज़ा चांदी का हुआ करता था। काबा काब का अर्ज हुआ करता यानी चौकोर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में काबे का एक हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है। आज आप देखते होंगे कि तवाफ़ करने वाले लोग हतीम के बाहर से ही तवाफ़ करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।